बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने वो काम कर दिखाया है जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। यानी एक ही दिन में यमन ने 3 हमले किए हैं और इन 3 हमलों ने इजराइल और अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी है। इमेजिन कीजिए कि उन्होंने आज वो कारनामा अंजाम दिया है कि लोग इस वक्त आधी रात को सड़कों पर हैं, शेल्टर्स में हैं और एयरपोर्ट्स पर खलबली मची है। सबसे पहला उन्होंने हमला किया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। उसके बाद उन्होंने यरूशलेम के अंदर पावर स्टेशन के ऊपर हमला किया है उनकी बिजली तबाह करने के लिए। जो तीसरा उन्होंने हमला किया है वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरीमैन ट्रूमन पर किया है। ये हमला अब तक का सबसे पावरफुल हमला और तगड़ा था। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसकी जरूरत है। आज के दौर के अंदर तो आप इजराइल के सामने खड़े नहीं हो सकते। 57 इस्लामिक कंट्रीज तो छोड़िए, पूरी दुनिया नहीं खड़ी हो सकती इजराइल के सामने। उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। इतना उन्होंने मारा है लोगों को, इतना कत्लेआम किया है, लेकिन कोई बात नहीं कर सकता। और आप ये देखिए कि यमन ने क्या किया है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो कारनामा इस वक्त अंजाम दिया है, सबसे पहले उन्होंने हमला किया है इजराइल के अंदर। देखिए इसराइल में जो उन्होंने हमला किया है, अब 2 हमले उन्होंने मुकम्मल तौर पर पकड़ लिए हैं। एक तो वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करेंगे और कभी कभार आप जेहन में रखिएगा ऐसा हमला होगा जो इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो रुक जाएगा, लेकिन उसका असल मकसद होगा पैनिक क्रिएट करना, खौफ क्रिएट करना लोगों के अंदर। आप वो हमला करते रहेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वो लिबनान वाली स्ट्रेटजी है कि जब आप उसको रोकते रहेंगे, उस रोकने के दौरान अचानक फिर ये एक ऐसा हमला कर देंगे जो असल में न्यूक्लियर वॉरहेड तो नहीं होगा, नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड होगा, लेकिन वो बड़ा खतरनाक होगा और उसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल की एडवांस रेंज होगी। अब होता क्या है कि डिफेंस सिस्टम जब रोक रहा होता या नहीं रोक रहा होता तो इस सूरत हाल में उनको अंदाजा होता है कि इनके पास मैक्सिमम ये मिसाइल है, तो उसकी आड़ के अंदर जब वो हमला करेंगे वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि ये उसको बचा नहीं सकते। एक चीज़ ये होगी एग्जैक्टली अब असल में वो चाह क्या रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, ये एयरपोर्ट हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया जाए। उन्होंने एक ही फैसला किया कि तुमने हमारी एयरपोर्ट पर हमला किया, जब तक हम तुम्हारे एयरपोर्ट और तुम्हारे जहाज़ों को अब हिट नहीं कर देते, अब हम चैन से बैठने नहीं वाले। ये ज़हन में रखना। एक तो हमला उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया और दूसरा उन्होंने पावर स्टेशन पर किया यरूशलेम में। देखिए जो यरूशलेम में पावर स्टेशन पर हमला है, अब असल में इस सारी सूरत हाल में वो उन जगहों पर आ रहे हैं जो इजराइल का प्लान है कि हमने यहाँ पर अपना सब कुछ बनाना है, हमने यहाँ तमाम चीज़ें रिप्लेस करनी है, स्टेटस को बदलना है, तमाम चीज़ें वो जो उन्होंने प्लान बनाकर रखे हैं, नक्शे बनाए हैं, उन सबको वो हिट करें। अब यरूशलेम के ऊपर आपने अगर हिट करना शुरू कर दिया है तो असल में इन्होंने उसका मकसद ये रखा है कि ठीक है भाई, ये यरूशलेम आपका यहाँ नहीं है, आप निकले यहाँ से, क्योंकि यरूशलेम तो 1967 के अंदर इन्होंने जंग में ये सारा कब्जा किया था। ये हुआ है इजराइल पर दूसरा हमला। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसी वक्त तीसरा भी हमला किया गया। असल में होता यह है कि अमेरिका इनको बचाने के लिए आ जाता है। अमेरिका को ये कॉल करते हैं कि ये फलाना है, इस पर हमला करें। इन्होंने काम ये किया कि अच्छा 2 तो हमला करें, साथ इन्होंने तीसरा अमेरिका पर भी हमला कर दिया। और अमेरिका पर इस दफ़ा जो उन्होंने हमला किया है, देखिए यूएसएस हैरी ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के तमाम बेहतरीन डिफेंस सिस्टम इसके ऊपर लगे हुए हैं। अमेरिका ने किया क्या था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर यमन की हदूद से काफ़ी वो दूर ले गए थे और इन्होंने वहाँ से जहाज़ उड़ाते थे किसी जगह से, तो उनका प्लान ये था कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाएंगे। आप बताइए कि आप अरबों डॉलर्स की आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा, सब कुछ आप उड़ाने के लिए जा रहे हैं, अरबों डॉलर्स का। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप कहाँ पर खड़े होंगे। देखिए सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या इन जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, अमेरिका के अब जहाज़, देखिए जब से उन्होंने F-18 गिराया है, अब उनका कॉन्फिडेंस है आसमान की जानिब। उनको ये लग रहा है कि हम कुछ भी गिरा सकते हैं, हम कुछ भी मार सकते हैं। आप ये सोचें कि अगर वहाँ पर डिफेंस सिस्टम आपने बीट कर दिया है, आपने वहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें बीट कर दी हैं, तो आप ये समझ लें फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो यमन इस वक्त वो बला बन चुका है जिसका अंदाज़ा किसी को था ही नहीं, या किसी को अभी तक उसका पता ही नहीं है कि किस लेवल पर जाकर हमले हो रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि एक तो आप इजराइल की एयर स्पेस के अंदर चले गए,
जहां पर आपको डिटेक्ट नहीं किया, अनडिटेक्टेड रहे आप अंदर तक घुस कर गए। और आप ये सोचें कि वो जो बाहर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगे थे, उर्दन में था या जो इस्लामिक कंट्रीज इनकी मदद करी होती हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पर आ गए हैं। एक तो ये उन्होंने हमला किया, और पावर स्टेशन का मतलब अब सीधा सीधा ये है कि अब एक तो वो सिविलियन एरियाज में हमला करे, पावर स्टेशन का मतलब है कि आप उनकी बिजली तबाह करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनके पावर स्टेशन पर हमला किया था, तो ये भी अब वही काम करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा इनका जो प्लान है, अब वो प्लान कुछ इस तरह से है कि भाई हमने इस सारी सूरत हाल में इलाके जो हैं वो लेने हैं, हमने वहाँ से माल उठाना है, फलाना करना है, चीज़ें करनी है। ये परमानेंटली आप याद रखिएगा, ये इनके लिए रोग बन गया है। आपको पता है अगला प्लान इजराइल का क्या है कि मैंने पूरे का पूरा गजा लेना है। आप भूल जाए आप गजा लेंगे, उनको अगर 100 साल भी आपसे लड़ाई करना पड़ी तो वो आपको मारेंगे। इस सूरत हाल के अंदर अगला मरहला आपको नजर आएगा कि अमेरिका को यहाँ से भगाना, यानी असल में रूस क्या चाह रहा है, रूस ये चाह रहा है कि हमने अमेरिका को यहाँ से भगाना है किसी भी तरह से। तो उसके लिए इनके पास हथियार आएंगे, इनके पास मिसाइल होंगे, और कंटिन्यूसली आप देखें असल मसला ये होता है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होता है वो है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, और वो बहुत ऐसी सूरत हाल होती है कि जहाँ पर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आप दुनिया को नहीं बताते हमारा क्या हमला हुआ है, फलाना हुआ है। आप ये सोचो कि समुद्रों में इनको कितनी मार पड़ी है कि वो अपने तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स, असासे सब कुछ लेकर यहाँ से निकल गए हैं। देखिए स्लीपलेस नाइट्स है इस वक्त तेल अवीव के अंदर, यानी आप सो नहीं सकते रात को। यमन के लॉन्ग रेंज मिसाइल जाते हैं, और इस वक्त आप ये देखिए उन्होंने कोई जुल्फकार नामी बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे हैं, और वो नए सने अब मिसाइल मारते जा रहे हैं। इसराइल ये समझता है कि इस वक्त मुझे सबसे बड़ी जो जंग करनी है वो ईरान से नहीं करनी, मुझे यमन से जंग करनी। यही वजह है कि इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इजराइल के अंदर, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वहाँ पर सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा पावरफुल है। मिलिट्री ने कहा है नेतन्याहू को कि हमें हर सूरत ईरान पर हमला करना है, क्योंकि ईरान से इनकी सप्लाई जाती है, वहाँ से शारक जाती है। वो ये कह रहा है कि नहीं, हमें हमला करना है यमन के ऊपर, क्योंकि वो यकीन से ये कहता है कि यमन को जो सप्लाई आ रही है प्रॉपरली इस तरह के मिसाइलों की, वो आ रही है रूस की जानिब से। ईरान तो जो दे रहा है सो दे रहा है, रूस इनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। तो हमें दो काम करने हैं, हमें एक तो यूक्रेन वाली जो जंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, अगले लेवल पर लेकर जाना है, और हमें जो तीसरा सबसे अहम काम करना है वो हमें यहाँ पर हमला करना है, यमन के उन ठिकानों के ऊपर जहाँ पर इन्होंने असला, इन्होंने अपने मिसाइल और ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है, लेकिन मसला यमन के लिए सबसे बड़ा ये हुआ है कि यमन को असल में अंदर से खोखला करने की जो एक तैयारी थी वो तो उन्होंने पकड़ ली है। तो अब इसराइल के पास इंटेलिजेंस का फुकदान है मैक्सिमम। अब ये जो देखिए सबसे एक और मसला उनको चढ़ा हुआ है कि कौन उनको इंटेलिजेंस दे रहा है कि यहाँ पर यरूशलेम में इनके पावर स्टेशन है, यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यहाँ पर फलाना है, ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दो ही वजह हो सकती है कि या तो देखिए आप टेक्निकल, अगर इतनी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो तो टेक्निकल तो अमेरिका के पास सैटेलाइट भी है। टेक्निकली तो आप देखें तो टेक्निकल इंटेलिजेंस जो आपने लेनी है वो तो सैटेलाइट से अमेरिका भी ले सकता है, इसराइल भी ले सकता है। तो फिर कैसे एक्यूरेटली हमला करे? इसका मतलब है कि दो ही सूरत हाल हैं कि यमन को जो सपोर्ट मिल रही है कि यहाँ पर इनका पावर स्टेशन है, यहाँ पर इनकी ये चीज़ें हैं, वो दो वजूहात से हैं। एक तो हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन्स उड़ाए थे उन्होंने सारी की सारी सूरत हाल को कैप्चर किया, कहाँ पर इनका क्या है, तेल अवीव में क्या है, यरूशलेम में क्या है, वो सारा डाटा जो पिछले यानी 1 साल में जंग में आपको पता उन्होंने भी हमला किया था, उन्होंने सारा डाटा निकाला, उन्होंने निकाल कर इनको दिया। अब वो ईरान तक गया, ईरान आगे से उनको पास करता है और टेक्निकल इंटेलिजेंस रूस देता है, तो ये दो मिलकर हमले होते हैं। नेक्स्ट जो सूरत हाल है वो एक चीज़ में याद रखिएगा, अंदर से इसराइल के अंदर से भी मदद हो रही है। जो लोग चाह रहे हैं कि नेतन्याहू को फारिग किया जाए वो मुकम्मल तौर पर अंदर से मदद फराम करते हैं। तो दो सूरत हाल है, लेकिन मसला सारा ये है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका और इसराइल नाकाम नज़र आ रहे हैं यमन के खिलाफ। उसकी रेंज क्या देखिए, एक तो उनकी इंटेलिजेंस थी नहीं, उनको पता ही नहीं था कि किस लेवल पर चले जाएंगे, वरना अमेरिका ने दुनिया में हर मुल्क के लिए एक डेस्क बनाया होता है, पता चलता है कि हर मुल्क कहाँ तक जा रहा है, किस लेवल के मिसाइल बना रहा है, रेंज क्या है, सूरत हाल क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। तो अगला मरहला ये है कि उन्होंने इस सारी सूरत हाल का एक और भी हल निकाला है, और वो हल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि यहाँ पर
उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वो अंदर से उन लोगों की मदद से निकाली है जो लिबनान की भी मदद कर रहे थे, जिन्होंने ये बताया था कि नेतन्याहू का घर यहाँ पर है, जिन्होंने एक एक इन्फॉर्मेशन दी थी जर्नैलों की, सबकी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं यमन को भी मदद आ रही है, लेकिन इसको टैकल करने में अभी तक ये नाकाम रहे हैं। तो अमेरिका के पास ये इंटेलिजेंस नहीं है कि यमन के डिपोज कहाँ पर हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स कहाँ पर हैं, लॉन्चिंग जो साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं। टेक्निकली आप जितना मर्जी सैटेलाइट से डाटा ले लें, ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इसमें इजराइल हमेशा आगे था, पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है नाकाम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।